Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is our 12th chapter, Give and Take. In this chapter, we are going to study about the addition and the subtraction of numbers. The new thing we will learn in this chapter are the two terms carried and borrow. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 12 गिव एंड टेक। इस चैप्टर में हम उन नंबरों को ऐड और माइनस करने सीखेंगे जिसमें हमें कैरी यानी कि एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस बोरो जहाँ हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से माइनस करते हैं तो हमें बगल से उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, तब हम उसे माइनस कर पाते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब हम दो संख्याओं को इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो 10 या 10 से अधिक हो जाती है तो हम वंस को वंस के नीचे रखने के बाद दूसरी संख्या को 10 को हम कैरी करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। गिव एंड टेक में किनारी सेल्स beads in the bazaar. She sells loose beads and necklace of 10 beads each. किनारी ये बैठी है जो बेचती है बीड्स। बीड्स मतलब मोती कह लीजिए, है ना। बाज़ार में वह लूज भी बेचती है मोतियों को और साथ ही साथ 10-10 के मोतियों की एक माला बनाकर, नेकलेस मीन्स गले का हार जो गर्ल्स पहनती हैं, तो 10-10 बीड्स के हार बनाकर भी वो बेचती है। रज़िया wants 12 beads, so किनारी gives her 1 necklace and 2 loose beads. अब रज़िया को 12 बीड्स चाहिए तो किनारी उसको एक तो नेकलेस दे देती है और 2 लूज बीड्स देती है। एक नेकलेस क्यों देती है? क्योंकि नेकलेस में कितने बीड्स हैं? 10 बीड्स, और 2 एक्स्ट्रा देती है। कितने हो गए? 10 और 2 12, तो टोटल हो गए 12 बीड्स। नाउ यू फाइंड हाउ मैनी नेकलेसेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अब आपको ढूंढ के निकालना है कि कितने नेकलेस और कितने लूज बीड्स और बच्चे लेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर और भी बच्चे हैं ना, तो रज़िया को 12 चाहिए थे तो किनारी ने एक 10 नेकलेस दे दिया और 2 बीड्स एक्स्ट्रा दे दिए। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। रज़िया को 12 बीड्स चाहिए थे तो नेकलेस दे दिया एक, क्योंकि उसमें 10 बीड्स हैं, और 2 लूज बीड्स अलग से दे दिए। रीमा को 17 बीड्स चाहिए तो क्या करेगी किनारी? वेरी गुड, एक नेकलेस दे देगी और 7 लूज बीड्स दे देगी, तो 10 और 7 17 हो जाएंगे। आरिफ को चाहिए 24 बीड्स, ये 20 एंड 4। 20 का मतलब 2 नेकलेस 10-10 के और प्लस 4 बीड्स लूज। नाउ सोनू नीड्स 35 बीड्स। 35 मतलब 30 प्लस 5 यानी 3 एंड 5, तो 3 नेकलेसेस एंड 5 लूज, right? And Simar needs 31 beads, 3 and 1 यानी कि 3 necklaces and 1 loose beads, right? अब now these cats are talking to each other. ये बिल्लियाँ आपस में बात कर रही हैं और क्या कह रही हैं? How many beads are taken by Razia and Rima together? कितने बीड्स रज़िया और रीमा एक साथ ले लेंगे? तो रज़िया के पास 12 है और रीमा को कितने चाहिए? 17। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए बीट्स के हिसाब से ही देखते हैं।
रजिया एंड रीमा। रजिया के कर दिया हमने, कितने थे, एक नेकलेस एंड 2 लूज, और रीमा के कितने थे, एक नेकलेस एंड 7 लूज। अब वो कहता है रजिया हैज 1 नेकलेस एंड 2 बीड्स एंड रीमा हैज 1 नेकलेस एंड 7 बीड्स। तो ये कैट बता रही है कि जो रजिया है उसके पास तो एक नेकलेस है और 2 बीड्स हैं, और रीमा के पास एक नेकलेस और 7 बीड्स हैं। राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी नेकलेस कितना है 1 और लूज बीड्स कितना है 2। यहाँ पर नेकलेस कितना है 1 और लूज बीड्स कितना है 7। तो कितना हो गया 17 एंड 12। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीड्स टुगेदर एंड काउंट। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 1 को जो कि लूज में है उनको वंस को काउंट करेंगे। तो वंस में कितने लूज हैं यहाँ पर 2 एंड 7, 7 एंड 2 9, राइट। तो वो कहती, अब ये कहती है कि देयर आर 9 लूज बीड्स, सो आई राइट 9 इन दिस बॉक्स। क्यों उसने इस बॉक्स पे 9 बीड्स लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये लूज बीड्स का कॉलम है। अब उसने 9 लिख दिए और 1 और 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 नेकलेसेस, नेकलेसेस वाले बॉक्स में आ जाएगा 2। तो यानी टोटल कितना हो गया 29। अब बड़ी कैट बोलती है नाउ टेक ऑल द नेकलेसेस टुगेदर एंड काउंट। अब नेकलेसेस को काउंट करना है जैसा भी हमने पीछे करा। तो कहती है देयर आर 2 नेकलेसेस, सो आई राइट 2 इन दिस बॉक्स। और उसने छोटी वाली कैट ने फटाफट यहाँ पर इन दोनों को नेकलेस वाले बॉक्स में 2 लिख दिया, इन दोनों को 1 और 1 को प्लस करके। आई गॉट इट, छोटी वाली की समझ में आ गया कि रजिया और रीमा के पास 2 नेकलेसेस एंड 9 बीड्स हैं, सारे के सारे मिला दें अगर तो। अब 2 नेकलेसेस और 9 बीड्स का क्या मतलब होता है, ये बड़ी वाली कैट बता रही है कि दैट इज राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि रजिया और रीमा के पास 29 बीड्स हैं सारी की सारी। 29 कैसे हो गई, 2 नेकलेसेस का मतलब 20 बीड्स और 9 नेकलेसेस का मतलब तो 9 है ही है लूज, तो 20 और 9 29 बीट्स, राइट। अब है हमारा प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में क्या करना है, अब वो कहता है हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। रजिया और सोनू ने दोनों ने मिलाकर कितने बीट्स उसके पास हो गए। अब वो कैसे करेंगे, रजिया के लिख दिए पहले हमने कितने बीट्स थे, उसके पास थे 12, कैसे, एक नेकलेस और 2 लूज। ऐसी सोनू के पास थे 35, यानी कि 3 नेकलेसेस एंड 5 लूज, राइट। अब लूज लूज को पहले प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 7, और नेकलेसेस को काउंट करेंगे तो 1 और 3 4, यानी 47। इसका क्या मतलब हो गया, टोटल बीट्स कितनी हो गई 47, 4 नेकलेसेस से 40 और 7 बीट्स से 7, 47, राइट। अब पढ़ते हैं 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। अब अगर एक एक्स्ट्रा नेकलेस होगा तो उसको किस तरीके से हम प्लस करेंगे ये देखते हैं। ये आगे आपका कैरी वाले प्लस। अब इसमें कहता है बीट्स टेकन बाई रीमा एंड आरिफ। आरिफ और रीमा के पास कितने हैं ये काउंट करने हैं। रीमा के पास कितने थे 17, यानी कि 1 नेकलेस एंड 7 लूज, और आरिफ के पास थे 24, यानी कि 2 नेकलेसेस एंड 4 लूज बीट्स। उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। हम जो नॉर्मली करते हैं 7 + 4 करते हैं 11, 11 में से 1 कैरी आ गया उधर 1, 1 और 1 2 और 2 4, यानी 41। लेकिन अब इसको किस तरीके से समझाया है बड़ी वाली कैट ने छोटी वाली कैट को, चलिए ये देखते हैं। और कहता है रीमा हैज 17, छोटी वाली कैट बता रही है 17 बीट्स, और आरिफ हैज 24 बीट्स। तो बड़ी वाली कैट कहती है राइट नाउ ऐड देम, चलो इन्हें ऐड करते हैं। अब वो कहती है आई मस्ट फर्स्ट काउंट ऑल द लूज बीट्स टुगेदर। छोटी वाली सोच रही है कि मुझे सबसे पहले तो लूज बीट्स को काउंट करना होगा। अब लूज बीट्स को जब वो काउंट करती है तो वो कहती है देयर आर 11 लूज बीट्स। अब कितनी बीट्स हो गई 11 लूज, 11, क्योंकि 7 और 4 हो गई 11। अब कहते हैं व्हाट डू आई राइट इन द ब्लू बॉक्स। अब 11 बीट्स हैं तो मैं उसे ब्लू बॉक्स में कैसे लिखूंगी। तो बड़ी वाली क्या बोलती है, वेरी गुड, 10 लूज बीट्स मेक्स 1 नेकलेस, राइट। वो कहती है कि जो 10 बीट्स होती हैं उनसे क्या बनता है, एक नेकलेस बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक मोर नेकलेस को ऐड कर देंगे नेकलेस वाली जगह पर। इन 10 बीट्स को मिलाकर एक नेकलेस हमारा यहाँ बन जाएगा। तो अब वो याद रखने के लिए क्या करती है, आई राइट अ स्मॉल 1 टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। रिमेंबर मतलब याद रखना, एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त। तो एक जो एक्स्ट्रा नेकलेस हमारे पास आया है उसको याद रखने के लिए एक छोटा सा 1 हम यहाँ पर बना देंगे, राइट।
कैसे? 7 और 4 इज इक्वल टू 11। 11 में से 10 का एक नेकलेस बन गया, तो 1 छोटा सा यहां पर हमने लिख दिया। ओके, बड़ी वाली कैट कह रही है नाउ हाउ मेनी बीड्स विल देयर बी। ठीक है, अब हमारे पास कितने बीड्स हो जाएंगे? अब उससे पहले छोटी वाली कैट कहती है आई राइट 1 इन द बीड बॉक्स, और बीड वाले बॉक्स में मैंने 1 लिख दिया है। 11 में से 1 तो यहाँ आ गया, और जो 10 का एक नेकलेस है वो कहाँ चला गया? 1, वो यहाँ 1 नेकलेस था, वो यहाँ चला गया। अब कहती है गुड, नाउ काउंट ऑल द नेकलेसेस। अब वो बड़ी वाली कैट कहती है चलो वेरी गुड, आपने अच्छा किया, अब आप सारे के सारे नेकलेसेस को काउंट कर लो। तो कितने काउंट नेकलेस हो गए? 1 2 3 4। कितने नेकलेस हो गए टोटल? 4। तो उसने क्या करा, छोटी वाली जो कैट है वो बोलती है कि मैंने नेकलेस वाले कॉलम में 4 नेकलेसेस लिख दिए हैं। राइट, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब इसकी समझ में आ गया कि रीमा और आरिफ के पास 4 तो नेकलेसेस हैं और 1 बीड्स है, सारी की सारी हम उनको अगर ऐड करते हैं तो इसका मतलब 4 नेकलेसेस का मतलब हो गया 40 बीड्स, और 1 नेकलेस एक्स्ट्रा 41। टोटल बीड्स कितने हो गए? 41। तो ये बड़ी वाली कैट उसे बताती है यस, रीमा और आरिफ के पास सबको मिलाकर 41 बीड्स हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब ये आंट है, वो कह रही है कि आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे, एक दूसरे तरीके से मैं इसे बहुत जल्दी से कर लूंगी जो कि आसान है। इस कैट को जो तरीका आसान लगता है वो ये बता रही है आप भी इसको कर सकते हैं। कैसे करना है अब ये देखिए। वो कहती है कि अगर आरिफ जो है अपने में से 3, इफ आरिफ गिव्स 3 टू रीमा, अगर आरिफ जो है वो 3 रीमा को दे देगा तो रीमा के पास कितने हो जाएंगे? रीमा के पास कितने थे? 17। और आरिफ ने अगर उन्हें 3 दे दिए तो रीमा के पास 17 + 3 हो जाएंगे 20। और आरिफ के पास कितने बचेंगे? आरिफ विल हैव 21, क्योंकि आरिफ के पास 24 थे, उसने 3 दे दिए हैं रीमा को, तो उसके पास कितने बचेंगे? 21। अब 20 + 21 करना आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा 41। ये इस आंट को आसान लगता है, अगर आपको भी आसान लगता है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब वो पूछ रही है कैन यू डू इट सम अदर वे, क्या तुम इसे और तरीके से भी कर सकते हो? तो और तरीके से भी करके देखिए। अब वो कहता है ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। अब आप लिखकर या बिना लिखकर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। वो कहता है हाउ मेनी बीट्स डू दे हैव टुगेदर, मिला करके इनके पास कितने बीट्स होंगे? पहला है रीमा के पास है 17 और सोनू के पास है 35। अब 7 लूज बीट्स और 5 लूज बीट को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 and 5 12 बीट्स। 12 बीट्स का मतलब अब यहाँ 12 तो नहीं लिख सकते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे? 10 बीट्स का हमारा बन जाएगा 1 नेकलेस, एक छोटा सा 1 यहाँ पर लिख देंगे। राइट, और लूज कितने बीट्स बचे? 2, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे? ऐसे 1 छोटा सा यहाँ पे लिख दिया और 2 बीट्स यहाँ पे लिख दिए। अब यानी कि नेकलेस कितने हो गए? 1 और 1 2, 2 और 3 5, यानी कि यहाँ आएगा 5। कितना आया? 5 नेकलेसेस, यानी कि टोटल बीट्स कितने हो गए? 52। 5 नेकलेसेस का मतलब 50 और 2 बीट्स अलग थे, 52 बीट्स। टोटल बीट्स रीमा और सोनू के पास कितने हो जाएंगे? 52 बीट्स। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे आरिफ एंड रजिया के पास। आरिफ के पास थे 24 बीट्स और रजिया के पास थे 12। राइट, तो अब इन्होंने क्या करा? 4 और 2 6 और 2 और 1 3, इसमें कोई भी कैरी यहाँ पर नहीं हुआ, सिंपली हो गया 36 बीट्स। राइट, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मेनी मोर बीट्स, कितने ज्यादा बीट्स हैं? हाउ मेनी मोर, इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ये कह रहा है कि सोनू के पास 35 बीट्स थे, आरिफ के पास 24। तो अब आप ये बताओ कि सोनू के पास कितने ज्यादा हैं? कहता है सोनू हैज डैश मोर बीट्स देन आरिफ, सोनू के पास हैं इतने ज्यादा बीट्स किससे? आरिफ से। अब ज्यादा बीट्स जानने के लिए हम क्या करेंगे? जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर सोनू के पास 4 टॉफीज हैं और मोनू के पास 2 टॉफीज हैं, और हमने पूछा कि सोनू के पास मोनू से कितनी ज्यादा टॉफीज हैं। सोनू के पास कितनी है? 4। मोनू के पास कितनी है? 2। किसके पास ज्यादा है? सोनू के पास। कितनी ज्यादा है उसको जानने के लिए क्या करेंगे? सोनू की टॉफीज में से मोनूज की टॉफीज को माइनस कर देंगे। तो सोनू की टॉफीज हैं 4, उसमें से माइनस कर देंगे मोनू की टॉफी 2, तो आंसर आया 2, यानी कि सोनू के पास मोनू से 2 टॉफीज ज्यादा
हैं। ठीक है, ऐसे ही अब सोनू की बीट्स में से हम आरिफ की बीट्स को माइनस कर देंगे। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा, और ऐसे 3 नेकलेस से 2 नेकलेस चले जाएंगे तो 1 बचा, यानी कि उसके पास टोटल बीट्स कितनी हो गई? 11 बीट्स सोनू के पास ज़्यादा हैं आरिफ से। कैसे? 5 में से 4 माइनस होंगे तो बचा 1, और 3 नेकलेस में से 2 नेकलेस चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा फिर 1, यानी कि सोनू हैज़ 11 मोर बीट्स देन आरिफ। राइट? ठीक इसी प्रकार इसको करेंगे कि आरिफ के पास 24 हैं, रजिया के पास 12 हैं, तो आरिफ के पास कितनी ज़्यादा होंगी ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आरिफ के पास कितनी ज़्यादा हैं। हाउ मैनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन रीमा? अब सिमर के पास रीमा से कितनी ज़्यादा बीट्स हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सिमर के पास हैं 31 और रीमा के पास हैं 17। छोटी वाली कैट बोलती है कि सिमर हैज 31 बीट्स एंड रीमा हैज 17 बीट्स। अब वो कहता है कि हाउ विल यू टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 1 बीट्स? अब आप 7 बीट को कैसे हटाओगे 1 बीट में से? यानी कि 1 में से आप 7 को माइनस नहीं कर सकते। कैसे? अगर आपके पास 2 टॉफीज हैं तो क्या आप मुझे 7 टॉफीज दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो इसी प्रकार 1 में से 7 नहीं माइनस हो सकते, तो हम क्या करेंगे, वो ये क्या बताती है बड़ी वाली कैट, हम ओपन कर देंगे 1 नेकलेस फ्रॉम सिमर। हम सिमर के नेकलेस में से एक नेकलेस को खोल देंगे। इसे खोलते ही क्या होगा, तो छोटी वाली कैट की समझ में आता है कि आहा, तो सिमर विल हैव 2 नेकलेसेस। सिमर के पास 2 नेकलेसेस बचेंगे और 11 बीट्स लूज हो जाएंगी। राइट? अब वो कहता है कि टू रिमेंबर, और इस बात को याद रखने के लिए हमने क्या करा कि 3 को काट कर नेकलेसेस को 2 नेकलेस लिख दिया। तो बड़ी वाली कैट कहती है तो ये भी ध्यान रखो कि 1 की को ना करके यहाँ पर भी एक 1 लिख दो छोटा सा, ताकि 11 आपको याद रहे कि 11 बीट्स लूज हैं और 2 नेकलेसेस इसके पास बचे हैं। अब इसमें से किस तरीके से माइनस होगा? अब 11 में से तो आप 7 इजीली माइनस कर सकते हैं। ये कैट बोलती है कि नाउ इट इज इजी, ये आसान है तुम्हारे लिए 7 बीट्स को निकालना। इसमें से 11 बीट्स में से 7 बीट्स को निकालना आसान है। कैसे? अब 11 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 4, और यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो उसने कह दिया कि फटाफट, वो छोटी कैट कहती है कि मैंने इसलिए पहले ही 4 बीट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब वो कहती है कि जल्दी से, दैट वॉज क्विक, ये तुमने बहुत जल्दी किया। ठीक इसी प्रकार एक नेकलेस को भी हटा दो 2 नेकलेसेस में से। ये क्योंकि रीमा के पास कितने थे? 1 नेकलेस था, तो यहाँ बचा था हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो बचा 1, यानी कि आई हैव रिटन 1 इन द नेकलेस बॉक्स। तो उसने फटाफट, छोटी वाली कैट ने नेकलेस बॉक्स में 1 लिख दिया। अब वो कहता है सिमर हैज 1 नेकलेस एंड 4 बीट्स मोर देन रीमा। अब बड़ी वाली कैट उसे समझा रही है कि सिमर के पास एक तो नेकलेस और 4 बीट्स ज़्यादा हैं रीमा से। तो छोटी वाली कैट के समझ में आ गया कि इसका मतलब सिमर के पास टोटल बीट्स कितनी है? 14 बीट्स ज़्यादा हैं किससे? रीमा से। तो ये है क्या करने वाला? बोरो करने वाला क्वेश्चन, कि जब हमारे पास छोटी संख्या है उसमें से बड़ी संख्या को माइनस करना है, जो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बगल वाली संख्या से उधार ले लेंगे, बोरो कर लेंगे। राइट? प्रैक्टिस टाइम, ऑल्सो डू इट इन योर माइंड। ये प्रैक्टिस करने का समय है और ये आपको अपने दिमाग में भी करना है। किस प्रकार हम इसे करेंगे? तनीषा हैज 17 पेंसिल्स। तनीषा के पास 17 पेंसिल्स हैं। सिया हैज 25 पेंसिल्स, और सिया के पास 25 पेंसिल्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल? इन सबको मिलाकर कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी? इन ऑल मतलब सारी की सारी। तो उसमें हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर देंगे, 17 + 25। अब इसके लिए हमने क्या करा, 7 + 5 = 12। 12 का 2 हम यहाँ लिख देंगे और 1 को कैरी करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा है तो 1 को कैरी कर देंगे यहाँ पर। तो 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि ये हो गई 42। राइट? तो ये आंट है, अपने तरीके से कहती है कि अगर सिया 3 पेंसिल्स तनीषा को दे दे, गिव्स मतलब दे दे 3 पेंसिल्स तनीषा को, तो तनीषा के पास 17 + 3 20 हो जाएंगी, और सिया के पास बचेंगी 22 पेंसिल्स। और अब 20 + 22 करना आसान है, वो हो जाएगा 42। राइट स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट है, आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए।
नेक्स्ट कहता है इन मुनिजाज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स. हाउ मेनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल. अब वो कहता है कि मुनिजा की क्लास में 13 तो इंग्लिश की स्टोरी बुक्स हैं और 22 हिंदी की स्टोरी बुक्स हैं. तो सारी की सारी मिलाकर कितनी स्टोरी बुक्स हो जाएंगी इन ऑल, यानी कि प्लस कर देंगे. राइट. अब अगला क्वेश्चन है कि साक्षी हैज 23 फ्रूट्स. साक्षी के पास 23 फ्रूट्स थे. शी एट्स 15 फ्रूट्स. उसने 15 फ्रूट्स खा लिए. हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट. उसके पास कितने फ्रूट्स बचे. तो कम बचेंगे. 23 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने फ्रूट्स बचेंगे. नाउ दलजीत हैज 35 मार्बल्स. दलजीत के पास 35 मार्बल्स. मार्बल्स मीन्स कंचे. दलजीत के पास 35 कंचे हैं. और अरविंद हैज 25 मार्बल्स. और अरविंद के पास 25 कंचे हैं. तो कहता है हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल. फिर इन ऑल का मतलब सारे के सारे कंचे कितने हैं, तो हम इसमें से प्लस कर देंगे. और ठीक इसी प्रकार कहता है निशा हैज 32 बैंगल्स. निशा के पास 32 बैंगल्स. बैंगल्स माने कड़े जो लड़कियां अपने हाथों में पहनती हैं. तो निशा के पास 32 बैंगल्स हैं और सुखी के पास 16 बैंगल्स हैं. अब ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि हाउ मेनी मोर बैंगल्स. मोर माने ज्यादा, बैंगल्स माने कड़े. डज निशा हैव. निशा के पास कितने ज्यादा बैंगल्स हैं. कितने ज्यादा बैंगल्स जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो निशा के बैंगल्स में से सुखी के बैंगल्स को माइनस कर देंगे तो हमें जो संख्या आएगी पता चल जाएगा कि उतने बैंगल्स ज्यादा हैं निशा के पास. तो हमने 32 माइनस 16 कर दिया. अब 2 में से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए 1 यहां से हम बोरो लेंगे. तो ये हो जाएगा 12 और यहां बचेगा 2 3 की जगह. तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 और 2 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 1. यानी कि निशा के पास 16 बैंगल्स ज्यादा हैं सुखी से. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे आप प्रैक्टिस करेंगे. नाउ वेंकटेश कैंटीन. हेल्प वेंकटेश टू मेक द बिल्स. वेंकटेश की कैंटीन है और उसे बिल बनाने होते हैं. अब क्या क्या है. डोसा है 23 रुपीज़ का और उत्तपम है 28 रुपीज़ का. ये अलग अलग तरह के डिशेज हैं. तो टोटल कितने की हो जाएंगी, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल. अब कहता है इडली का कितना रुपए है, 15 रुपये. कॉफ़ी है 8 रुपीज़ की. तो टोटल कितने रुपये का बिल बनेगा. अब है दही बड़ा 25 रुपीज़ का. चिली राइस है 18 रुपीज़ की. टोटल बिल कितने का बढ़ेगा, ये आपने बनाना है. ऐसे ही रुपीज़ सूप है 27 रुपीज़ का. नूडल्स है 15 रुपीज़ के. तो टोटल रुपीज़ कितने होंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे और वेंकटेश की हेल्प करेंगे कि वो आराम से बिल बना सके. राइट स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू बाय. ये वही लड़की है जो इससे पहले शॉपकीपर के पास जाती है और अपना होमवर्क करने के लिए उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है. राइट. और अब क्या होता है, ओह यू अगेन, मोर होमवर्क. तुम फिर से आ गई, क्या और होमवर्क मिला है. नो, दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स. दुकानदार परेशान होकर पूछता है कि क्या तुम्हें और होमवर्क मिला है. तो लड़की कहती है नहीं नहीं, मुझे अब की बार 8 पेंसिल्स और 5 इरेजर्स खरीदने हैं. श्योर, द पेंसिल्स कॉस्ट 16 रुपीज़ एंड इरेजर कॉस्ट 15 रुपीज़. तो शॉपकीपर उसे बताता है कि भाई पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 16 रुपये है और इरेजर की कॉस्ट 15 रुपये है. ओह, 16 रुपीज़ मीन्स 1 10 रुपीज़ नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन्स. 16 का मतलब यही हुआ कि 10 तो 1 नोट 10 का और 6 कॉइन्स 1 रुपीज़ के. सो आई कैन राइट लाइक दिस 1 6 16 एंड 1 5 15. कॉइन्स को इधर लिख दिया लूज और 10 के नोट्स को यहाँ पर लिख दिया. अब वो कहते हैं कि लूज को हम जो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे. तो 6 + 5 = 11. 11 यानी कि 10 और 1. तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और एक 10 का जो हो गया वो कैरी हो जाएगा इधर. तो कितना हो गया 1 2 एंड 3 31. अब वो कहती है कि आई पुट द कॉइन टुगेदर. कॉइन्स को हम एक साथ रख देंगे. देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम 10 एंड 1. जब 11 कॉइन्स हो गए, 11 कॉइन्स का मतलब क्या होगा, एक 10 का नोट बन जाएगा और एक कॉइन बच जाएगा. तो 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 10 का नोट कहाँ चला जाएगा, 10s के साथ. वेरी गुड. नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल. अब टोटल कितने नोट्स हो गए,
3 नोट्स सारे के सारे हो गए, ऐसा दुकानदार उसे बताता है। तो लड़की बोलती है आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव ₹40, लेकिन मेरे पास तो 40 रुपीज़ हैं। तो कहता है चलिए ये भी देख लेते हैं कि सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक। चलिए दुकानदार कहता है ये भी देख लेते हैं कि आपको वापस कितने पैसे मिलेंगे। कहता है हाउ मच मनी यू गेट बैक, गेट बैक, बैक मतलब वापस मिलना। तो 40 में से माइनस कर देंगे 31 को। तो जो 40 में कितने नोट्स होंगे 4 के, वेरी गुड 4 नोट्स। और कॉइन्स लूज कितने हो गए 0। और 31 में कितने नोट्स होंगे 3 एंड 1 कितने हुए, लूज कॉइन्स कितने होंगे 1। तो अब इसको माइनस करेंगे। अब क्या गड़बड़ हो गई, अब 0 में से 1 नहीं माइनस हो सकता क्योंकि 0 छोटा है और 1 बड़ा है। तो हम यहाँ से क्या मांगेंगे, उधार करेंगे, बोरो लेंगे। हम बोरो लेंगे 4 में से। एक 10 का नोट यहाँ आ जाएगा तो ये हुआ 10 और 0 10 ही रहेंगे। तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचे 9। यहाँ कितना बचा, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया था 4 में से, तो यहाँ बचे 3 में से 3 चले गए 0। तो यानी कि आंसर आया 0 9। तो यानी कि उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे, आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। वेरी गुड, राइट। तो समझ में आ गया कि मुझे 9 रुपीज़ वापस मिलेंगे। एंड नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। वो कहता है शेखर हैज़ 32 रुपीज़। शेखर के पास 32 रुपीज़ थे। ही बॉट अ बॉल फॉर 17 रुपीज़। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। 32 रुपीज़ थे उसके पास, उसने कितने रुपीज़ की बॉल ले ली, 17 रुपीज़ की बॉल ले ली। तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, कम बचेंगे क्योंकि उसने 17 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो 32 माइनस 17 करेंगे, 32 माइनस 17, 1 के नीचे 1 और 10 रुपीज़ के नोट के नीचे 10 रुपीज़ इकट्ठे। तो 32 को किस तरीके से लिखेंगे, 3 10 और 2 1s। और 17 को कैसे लिखेंगे, 1 10s एंड 7 1s। अब कहता है आई हैव अ शॉर्टकट, मेरे पास एक शॉर्टकट है। इफ़ आई टेक अवे 2 कॉइन्स फ्रॉम 32, अगर 32 में से मैं 2 हटा दूँ एंड 2 कॉइन्स फ्रॉम 17, और 17 में से भी मैं 2 कॉइन्स हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 15। 32 में से 2 चले जाएंगे तो 30 बचेगा, और 17 में से 2 चले जाएंगे तो 15 बचेगा। तो इसी प्रकार 30 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 15। तो आंसर आया 15। या फिर सिंपल सा एक तरीका है, 2 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हम यहाँ से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। 10 रुपीज़ इधर आ जाएंगे तो 10 और 2 हो जाएंगे 12, और 12 में से 7 आराम से माइनस हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और ये बचा 2। 2 में से 1 जाएगा तो बचा 1, 1 और 5 15। ठीक इसी प्रकार से सोनी ब्रॉट biscuits for 24 rupees and a packet of chips for 16 rupees। वो सोनी ने बिस्किट खरीदे 24 रुपए के और चिप्स के पैकेट खरीदा 16 रुपए का। तो कहता है हाउ मच मनी विल शी पे, उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी कि 24 भी देने पड़ेंगे और 16 भी देने पड़ेंगे, यानी कि इसे प्लस करेंगे, 24 प्लस 16, राइट। इसी प्रकार वो कहता है कि फंटूज हैज 64 रुपीज़। He spent 39 rupees at the fair. How much money is left with him? कहता है फंटूस के पास 64 रुपीज़ थे और उसने 39 रुपीज़ को फेयर में यानी मेले में खर्च कर दिया। तो कहता है उसके पास कितने पैसे बचेंगे, कम बचेंगे ना। तो क्या कम बचने के लिए क्या होगा, 64 माइनस 39, और वो आंसर निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड अ वे टू डू दिस विदाउट राइटिंग, और ऐसा भी कुछ हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए तरीका कि हम बिना लिखे भी इसे कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि अगर इसमें से भी हम 4 निकाल लें तो बचे 60, और इधर से हम निकाल लें 4 तो बचेंगे 35। तो 60 में से 35 माइनस करेंगे तो बचेंगे 25। ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कैरी और बोरो के साथ प्लस और माइनस कैसे करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.